बीरसेन महाराज कहते हैं, पूर्वाचार्यों का अनुकरण करना रत्नत्रय की विशुद्धि का कारण होता है। जिस पथ पर हमारे पूर्वाचार्य चले हैं, और मुनिराज तो इतने निष्प्रही हैं कि हमें तो भरत जी की याद आ जाती है। शास्त्रों के मुताबिक 14 वर्ष तक उन्होंने सिंहासन संभाला, लेकिन खड़ाऊ किसकी रखे थे? रामचंद्र जी की खड़ाऊ रख कर के ही वो अपना कार्य करते थे। वैसे ही समय सागर जी के रोम रोम में वह आचार परंपरा समाहित है, जो कि कुंद कुंद भगवान से समंत्र भद्र पूज्यपाद जिनसेन वीरसेन से होती हुई अमृत चंद्र जयसेन से शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, गुरुदेव विद्या सागर जी तक जो परंपरा प्रवाहित होती हुई चली आ रही है, उसको आचार्य महाराज अक्षुण्ण बनाने का कृत संकल्पित है। उनका एक ही कहना है, मुझे कोई अन्य कार्यों से मतलब नहीं है, मुझे तो गुरुदेव के उन कार्यों को आगे बढ़ाना है। गुरुदेव ने 120 मुनि बनाए, और आचार्य महाराज, अभिनव आचार्य महाराज, उनकी बड़ी करुणा दृष्टि है हम सभी के ऊपर। अभी कुंडलपुर में पदारोहण हुआ था, प्राय सभी मुनिराज एकत्रित हुए थे, और गुरुदेव के संदेश को आदेश में बदला गया था, और सकल संघ ने, चतुर्विद संघ ने उस रिक्त सिंहासन को पूर्ण किया था। सबको विश्वास था कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्रमण समय सागर जी ही उस दायित्व को आगे ले जा सकते हैं, और मुनिराज उस कार्य को कर रहे हैं। मुनिराज हमें उसी आगम की, उसी गुरु परंपरा की चर्या पर चलते हुए नजर आए। यद्यपि 68 साल की उम्र हो रही है, 1980 की दीक्षा, 45 साल का यह मुनि पद, ऐसा युग है कि आज एक श्रावक अष्टमूल गुणों का खोजना भी कठिन होता है। ऐसे दौर में मुनिराज ने अपनी इस पथ को प्रशस्त किया है, और प्रशस्त करते हुए हम लोगों के पथ को भी प्रशस्त कर रहे हैं। हमें उनका यह सानिध्य बहुत मंगलकारी प्रतीत हो रहा है। यह सानिध्य प्राप्त होता रहे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोलिए अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की।